हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैंने हाल ही में आईआईटी जैम क्रैक किया है। अगर आप भी मेरी तरह आईआईटी जैम क्रैक करना चाहते हो बिना किसी कोचिंग या लिमिटेड टाइम में, तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जिनकी वजह से मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया और मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी जैम क्रैक नहीं कर पाया। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आईआईटी जैम कोई इजी एग्जाम नहीं है। यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत लोग हैं जो यहाँ पढ़ते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते, उनकी यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप मैथ से एग्जाम दे रहे हो तो आपको इन टॉपिक्स पे जरूर फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ इन टॉपिक से फोकस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन सभी टॉपिक से आपके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रील एनालिसिस, उसके बाद हमारा लिनियर अलजेब्रा, प्लस में अब्स्ट्रैक्ट, प्लस में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा कोर स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली। यहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने आईआईटी जैम में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। जो मेरी स्टडी के लिए स्ट्रेटजी रहती थी, मैं डेली 2 या 3 आवर पढ़ता था, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 आवर इनफ हो गई। अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखते हो, मतलब आप डेली पढ़ते हो। सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे रट्टा मत करो। आप टॉपिक्स वाइज प्लानिंग करो, हर रोज अपने गोल लेके चलो जो आपको हेल्प करेंगे, आपको अपने जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेंगे। आप डेली अपने टारगेट लेके चलो, छोटे छोटे टॉपिक बनाओ। आपको आज ये टॉपिक पढ़ना है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आज मेरे को रील पढ़ना है, आज मेरे को लीनियर पढ़ना है, ठीक है। वो आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे आपका बूस्ट हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है, जो आपका वीक एरिया है उस पर फोकस करो। जैसे आपका मान लो रियल मैथ कमजोर है, तो आपको रियल मैथ को डबल टाइम देना होगा, ठीक है भाई। आप रियल मैथ को डबल टाइम दो, जिससे आपके एग्जाम स्कोर एनहांस होगा। मीन्स आपका जो एग्जाम स्कोर है वो अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मान लो आपका सारा सिलेबस हो गया, उसके बाद ना आप एक चैप्टर हुआ, आपका चैप्टर हुआ, उसके बाद आप उसके बनाओ शॉर्ट नोट्स। साथ साथ आप चैप्टर वाइज अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। उससे क्या होगा, जैसे आपका एग्जाम नजदीक नजदीक आ गया तो ना वो आपके शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। आपको आपका हर एक टॉपिक है जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने शॉर्ट नोट्स में, बस आपको जो अपने मेन रिजल्ट है, रिजल्ट और फॉर्मूलाज, ये आपको उसमें लिखने भी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है जो कि पीओ क्यूज है। ये हमारा गेम चेंजर टॉपिक अभी, ठीक है। आपको हर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। एग्जाम लेवल, जो आपका एग्जाम लेवल है वो क्लियर हुआ। मीन्स आपको ये पता चल गया कि रियल के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, लिनियर के कितने आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट के कितने आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने आते हैं। प्लस आपको करनी है रिपीट प्रैक्टिस। आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर रोज जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट होगा और आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। मैंने भी ऐसा किया था, मैं हर रोज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था और उसके बाद उनके पैटर्न को समझता था किस तरह से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम क्लियर करने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मिस्टेक्स के बारे में। जो मैंने पहले मिस्टेक्स की थी अब मैं उनको अवॉइड करता हूँ। सबसे पहले मैं पहले सिर्फ थ्योरी पढ़ता था, ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। मैं अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करता, बस थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी। ना ही मैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, ना मैं अपने मॉक टेस्ट लगाता था, ना पीओक्यूज करता था ज़्यादा। और दूसरी बात, आप टू मैनी बुक्स पढ़ो, नहीं भी ऐसा नहीं है। आप कोई एक अच्छी सी बुक लो, उसको पढ़ो, उसी से आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करो, ठीक है भाई। ये नहीं कि आप रियल की 2-3 बुक पढ़ोगे, रियल की भी लिनियर की भी, ऐसा मत करना। आप रियल के लिए ऐसी मलिक की बुक आती है एक, उसको भी प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है उसकी, आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी उससे।
उसके बाद आता है लास्ट टाइम न्यू टॉपिक। देखो जैसे आपका एग्जाम पास आ गया, मीन्स एग्जाम का 1 मंथ बचा है, तो आप उस टाइम क्या करते हो, न्यू टॉपिक्स पढ़ते हो। इसको अवॉइड करो। आपने जो पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करो। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप नया टॉपिक पढ़ते हो, उससे आपका काफ़ी टाइम खराब होगा और आप अपने एग्जाम में फोकस नहीं कर पाओगे और जो आपका कॉन्फिडेंस लो आ जाएगा। ठीक है भाई, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जाम देने में। उसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू भी कंसिस्टेंसी का। मान लो आप फर्स्ट डे पढ़ते हो 5-6 आवर पर डे, नेक्स्ट डे आप 4-5 पे आ गए, उसके बाद आप आगे 2 से 3 पे आ गए, फिर आप 1-2 पे आ गए, फिर आपने बिल्कुल छोड़ दिया। ये भाई बहुत गलत है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप हर रोज 2 से 3 आवर पढ़ो। इतना टाइम आप आराम से निकाल सकते हो एग्जाम के लिए, 2 से 3 घंटे रोज। सबसे जरूरी है आपके यहाँ पे कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपका एग्जाम जरूर से जरूर क्लियर होगा। आईआईटी जैम नहीं, अगर आप नेट भी दोगे आपका वो भी क्लियर होगा। आप इस मिस्टेक्स को ब्रेक करो भी। थ्योरी पढ़ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ना, लास्ट टाइम पे नया टॉपिक पढ़ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक लेना। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है लास्ट 10 से 15 दिन। जो आपको, मान लो आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ गया, एग्जाम के बचे हैं 10 या 15 दिन, तो आपको उस टाइम क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे रिवीजन प्लस एम पीओक्यू। सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो भी अच्छी तरह, प्लस में आप पीओक्यू करो। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट हमारा शॉर्ट नोट्स रिवीजन। मैंने आपको बोला था आप चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ भी। ठीक है, आपने एक टॉपिक किया, उसमें जो आपको मेन लगा, जो हमारा मेन रिजल्ट है उसको लिखो, जो मेन फॉर्मूला है उसको लिखो। ये आपके लास्ट मिनट जो रिविजन होता है ना एग्जाम से पहले, वो आपका बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपका एग्जाम है उसे आप 1-2 घंटे पहले पढ़ने लगे, नहीं भाई ऐसा मत करो। आप एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, उसको अपने माइंड को थोड़ा टाइम दो उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो अपने इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपको लास्ट 10-15 दिन में रिवीजन करना सिंपल और पीओ की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। उसके बाद वो क्या करना है, वीक टॉपिक इंप्रूव। मान लो आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, आपको लग रहा है मेरा रियल में कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरा वीक है। ठीक है, या लीनियर में कोई वीक रह गया, प्लस में आपका कोई डिफरेंस इक्वेशन में कोई टॉपिक वीक रह गया, या आपका अब्स्ट्रैक्ट में कोई टॉपिक वीक रह गया, आप उनको अपने अच्छी तरह करो। ठीक है भाई, आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए आपको नोट्स बनानी है। उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर का। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन हमारे पास हर बार आता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकलना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसके लिए आपको ना सिंपल इंटीग्रेटेड फैक्टर के फॉर्मूलास लिखने भी। जैसे फर्स्ट टाइम के लिए मेरे पास ये होता है 1 में एम एक्स प्लस एन वाई, 1 में एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है मेरे पास, कर ले एम बाई कर ले वाई इज इक्वल टू कर एन बाई कर ले एक्स। ऐसे अगर हमारे पास इक्वल नहीं आते तो हम यहाँ से इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं, इसके फॉर्मूले के से उसमें हम पुट करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हम कैसे क्या चेक करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो, आपको ना भाई 3 टॉपिक में रख दोगे यहाँ पे। पहला क्या था अभी हमारा, आपको यहाँ पे करना है रिवीजन क्यूज का। उसके बाद आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जो आपके वीक टॉपिक है उनको आपने इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपने करने भी मॉक की प्रैक्टिस। आप हर रोज 1 से 2 मॉक लगाओ भी। ठीक है, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या भी कोई अच्छी सी बुक ले लो मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट हमारे पास मॉक बुक आती है आईआईटी जैम की। ठीक है, भी आप वो ले सकते हो और इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स पॉइंट पे। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है अभी। ठीक है, मैं आपको दूंगा अपनी फाइनल एडवाइस। मैंने आपको हर बार कहा है कंसिस्टेंसी इज की, विच हेल्प टू क्लियर ऑल एग्जाम्स, आईआईटी जैम नेट गेट। आप कंसिस्टेंसी से अपना हर एग्जाम क्रैक कर सकते हो भी। इसके बाद आता है स्मार्ट वर्क करो। भाई आप स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो, हार्ड वर्क मत करो। आपको बस आपने एक टाइप किया उसके 3 से 4 क्वेश्चन करो बस।
ये नहीं कि आप उसी टाइप के 15 से 20 क्वेश्चन करोगे, 20-25 क्वेश्चन करोगे, नहीं भी आप एक टाइप करो अच्छी तरह से, आप उसके 3 या 4 सवाल करोगे। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करोगे। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ो, अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो, हर रोज पढ़ो। इसके बाद स्टे कॉन्फिडेंट। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हाँ मैं करेक्ट करूंगा, हाँ मैं करेक्ट करूंगा। ये नहीं कि मुझसे नहीं होगा, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे कर जाता है भाई। हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को अप रखो, हमेशा उसको ऐसा सोचो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव मत हो भाई। ठीक है, नेगेटिव ना कुछ करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये आपका जो पॉजिटिव रहने से क्या होगा, हमारा माइंड अच्छा रहेगा, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, और हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हो तो भाई यू कैन करेक्ट IIT जैम 100%। ठीक है भाई, भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी किया है IIT जैम क्रैक, आप भी करोगे भी। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मैथमेटिक्स में, आपको नोट्स ही हो IIT जैम की, प्लस किसी मैथ में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो, तो भी आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर दे दूंगा। अगर आप चाहते हो मैं एग्जाम के किस IIT एग्जाम के किसी अच्छे टॉपिक की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उससे आपको अगर रियल या लिनियर या अब्स्ट्रैक्ट जो भी आप बोलोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी, यू क्रैक ऑल एग्जाम्स। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखें और हमेशा पॉजिटिव रहे। थैंक यू।